हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज बताएंगे। तो साथ ही साथ हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और इसे शुरू से अंत तक वीडियो देखें और साथ ही साथ इसे कॉपी और पेन निकालिए और इसे नोट कीजिए, ठीक है। और इसे याद करना अभी से चालू कीजिए, अभी से ही याद कर लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। अभी से ही इसे नोट कर ले कॉपी में और इसे याद करना चालू कर दीजिए। तो चलिए हम बताते हैं पहले 23 नंबर से लेकर अभी जो बताएंगे 42 तक, ठीक है। तो ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले लोग का क्वेश्चन जो है बताने वाले हैं कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, या 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में और 1990 ईस्वी में। आपको एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको चुनना होगा। तो सेम इसी तरह पूछा जाएगा। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। तो 1975 ईस्वी आपको किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है? तो इसका ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, 1975 ईस्वी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, यानी सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, बताइएगा। सागर तट के निकट, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में, और इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 24 का आपको फाइनली आंसर सागर तट से दूर आपको नज़र आ रहा होगा। तो सागर तट से दूर किस ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में। 24 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है क्या है? तो बताइएगा। निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सी में सामाजिक कल्याण, डी में साधनों का निजी स्वामित्व है, ठीक है। तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 25 का आपको सी ऑप्शन, यानी सामाजिक कल्याण। क्या होगा? सामाजिक कल्याण आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 25 का सी ऑप्शन, सी फॉर कैट, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, यानी विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा 26 का जो आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा समावेशी विकास। क्या हो जाएगा? समावेशी विकास। 26 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और बात पे ध्यान देंगे, और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और शुरू से अंत तक वीडियो देखते रहिए। और एक एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए और एक एक क्वेश्चन को आप याद कीजिए, अभी से ही याद करना चालू कर दीजिए ताकि आपको किसी भी का कठिनाई ना हो, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी करना ना भूलिए। तो चलिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके, ठीक है। तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, बताइएगा आपका क्वेश्चन है जी, निम्न में से कौन, यानी प्लास्टिक का मुद्रा है, यानी निम्न में से कौन सा प्लास्टिक का मुद्रा है? मुद्रा यानी रुपया है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो डेबिट कार्ड। क्या होगा? डेबिट कार्ड। क्या हो जाएगा? डेबिट कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान यानी सर्वाधिक है, यानी इसका कहना है
कि भारत में सकल घरेलू यानी सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो आप बता सकते हैं कि कृषि क्षेत्र का, औद्योगिकी क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं 28 का मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सेवा क्षेत्र का ही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। आपको 28 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, यानी छिपी बेरोजगारी पाई जाती है यानी किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका जो यदि आपको याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें कृषि क्षेत्र में ही होगा। क्या होगा? कृषि क्षेत्र में ही होगा। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है किसमें? कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। ठीक है, चलिए रूस की मुद्रा क्या है? यानी रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? दिनार है, रियाल है, रूबल है, टका है, यानी टका है। तो रूस की मुद्रा क्या है? रूस का रुपया क्या है बताइएगा? रूस का मुद्रा जो है जी वो रूबल है। क्या है? रूबल। क्या है? रूबल है। आपको रूबल आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान में। ठीक है, तो बताइएगा साख यानी साख का आधार क्या है? यानी साख का आधार क्या है? साख का आधार जो है विश्वास। क्या है? विश्वास। क्या है? विश्वास है। क्या है? विश्वास। ठीक है, विश्वास है। साख का अर्थ क्या है? आधार विश्वास है। आपको 31 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप बता सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन कौन खरीदता है? यानी कौन कौन खरीदता है? सेवा प्रदाता, उत्पादक, उपभोक्ता, दुकानदार। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त 32 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता आपको फाइनली आंसर आपको नज़र आता होगा। 32 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि वायु परिवहन यानी वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यानी इसका राष्ट्रीयकरण, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो 1933 ईस्वी में, कि 1972 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, या 1950 ईस्वी में, या 1953 ईस्वी में। तो आप बता सकते हैं जी इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 1933 ईस्वी का, यानी 1953 ईस्वी में हो जाएगा। कि कब हो जाएगा? 1953 ईस्वी में। ठीक है, आपको 33 का डी ऑप्शन, डी फॉर डॉग, आपको फाइनली आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा जी कि यानी विश्व का प्राचीनतम नाम यानी प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं 34 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जल परिवहन को कहते हैं। क्या कहते हैं? जल परिवहन। जल परिवहन को प्राचीनतम परिवहन साधन कहलाता है। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? यानी मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है बताइएगा? कर्नाटक में, गोवा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो आप बता सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त सर भर बंधु, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 35 का आपको बी ऑप्शन गोवा। कहाँ पे है? गोवा। कहाँ? गोवा में है। कहाँ पे? गोवा में। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा जी। कांडला यानी कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? यानी कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र किस जगह पे है? कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में। तो किस ऑप्शन में? 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चुनना होगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो आपको जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में आपको फाइनली कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजर गया दिन, गुजरात में। ठीक है ना, डी फॉर डॉग, गुजरात आपको
फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा जी। 37 नंबर, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? यानी भागलपुर, यानी मुंगेर, जमुई। ठीक है, ये जो है तो किस जगह पे है बताइएगा। तो ये कहलगांव जो है भागलपुर में ही है। कहाँ पे? भागलपुर। आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर में। भागलपुर में ही है। कहाँ पे? भागलपुर में है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 38 का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यानी जालवेरिन संबंधित था। यानी जालवेरिन जो था वो किस चीज़ से संबंधित है? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, यानी पादरियों से। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो फाइनली आंसर होगा व्यापारियों से। किससे? व्यापारियों से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापारियों से ही होगा। आपको 38 का भी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 39 का क्वेश्चन जो है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यानी जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बिस्मार्क ने। तो आप बता सकते हैं जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था मेरे प्यारे दोस्त? बता सकते हैं। इसका जो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है ना। चलिए वियना सम्मेलन कब हुआ? यानी सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, 1848 ईस्वी में, 1870 में, 1871 में। किस ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था? तो बताइएगा। 40 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1815 ईस्वी में ही हुआ था वियना सम्मेलन। ठीक है, इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो 41 का मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इनमें से सभी जो है सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जीवाश्म ईंधन है जो कोयला, यानी इसका जो है इनमें से सभी हो जाएगा। कोयला भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी हो जाएगा। ठीक है ना। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा मेरे प्यारे। बताइए भारत का प्रथम परमाणु विद्युत यानी ग्रह कहाँ है? यानी भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है? तो तारापुर में है। कहाँ पे? तारापुर में है। ठीक है, तारापुर में है। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना है। तब तक के लिए मनोरंजन वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और ताकि जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को भी ज़रूर मिल सके। तो साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सारे दोस्त के पास भी शेयर करते रहें। तो चलिए शीघ्र वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए